हेलो एवरीवन। आज हम एक ऐसी जगह चलने वाले हैं जो जेन्युइनली इंडिया के एंशिएंट पावर का क्रेडल रही है और आज एक बहुत ही वाइब्रेंट मॉडर्न डेस्टिनेशन बन चुकी है। हम बात कर रहे हैं बिहार की। एज अ ट्रैवल रिसर्चर मैं आपको बता दूं कि ये स्टेट ना सिर्फ हिस्ट्री की एक खुली किताब है बल्कि एक लिविंग ब्रीदिंग कल्चरल हब भी है। तो इस सफर में हम बिहार की अनोखी विरासत, वहाँ के लोगों की लाइफस्टाइल और हर एक छोटी बड़ी डिटेल को बिल्कुल करीब से देखेंगे। अब अक्सर हमें लगता है ना कि डेमोक्रेसी की शुरुआत एंशिएंट ग्रीस में हुई थी, बट गेस व्हाट, दुनिया की सबसे पहले रिपब्लिक डेमोक्रेसी एक्चुअली बिहार के वैशाली में थी। जी हाँ, वहाँ लिच्छवी क्लैन ने एक प्रॉपरली फंक्शनिंग रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम एस्टैब्लिश किया था। ये एक बहुत बड़ा प्रूफ है कि बिहार का हिस्टोरिकल फाउंडेशन उस जमाने में भी कितना एडवांस्ड था। तो चलिए आज के इस वर्चुअल सफर का एक क्विक आइटिनरी देख लेते हैं। सबसे पहले हम कवर करेंगे इंट्रोडक्शन टू बिहार, फिर ग्लोरियस हिस्ट्री एंड कल्चर, उसके बाद टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशंस पे चलेंगे, देन लोकल फूड एंड इकोनॉमी, और आखिर में ट्रैवल गाइड एंड लॉजिस्टिक्स की बात करेंगे ताकि आप अपना ट्रिप इजीली प्लान कर सकें। शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, ग्लोरियस हिस्ट्री एंड कल्चर, द क्रेडल ऑफ एंशिएंट इंडियन पावर। अब हम चलते हैं बिहार के उस ग्लोरियस पास्ट की तरफ जिसने सच में एंशिएंट इंडिया को शेप किया। सबसे पहले एक बेसिक सवाल, इस स्टेट का नाम बिहार पड़ा कैसे? संस्कृत और पाली लैंग्वेज में एक वर्ड होता है विहारा, जिसका मतलब है अबोर्ड यानी निवास स्थान। हिस्टोरिकली इस रीजन में बुद्धिस्ट मंक्स की इतनी सारी मॉनेस्ट्रीज थीं कि लोग इस जगह को विहारा कहने लगे और टाइम के साथ यही वर्ड नेचुरली इवॉल्व होकर बिहार बन गया। इसीलिए इसे लैंड ऑफ मॉनेस्ट्रीज भी कहा जाता है। ये नाम अपने आप में इस स्टेट की डीप स्पिरिचुअल रूट्स बताता है। अगर हम थोड़ा पीछे जाएं तो इसकी हिस्टोरिकल रूट्स बहुत ही डीप हैं। 9th सेंचुरी बीसीई में 23rd तीर्थंकरा पार्श्वनाथा ने यहाँ श्रमण ऑर्डर लीड किया था। फिर 6th से 4th सेंचुरी बीसीई के बीच मगधा एम्पायर का राइज हुआ, जो उस टाइम इंडिया का सबसे बड़ा एम्पायर था और यही बुद्धिज्म और जैनिज्म का कोर सेंटर ही बना। उसके बाद मौर्यन एम्पायर थ्राइव हुआ, स्पेशली अंडर अशोका द ग्रेट, और फिर 320 सीई से शुरू हुआ गुप्ता एम्पायर, जिसे ईजिली इंडिया का गोल्डन एज कहा जाता है। लिटरली सेंचुरीज की हिस्ट्री यहां बसी हुई है। और देखिए, हिस्ट्री सिर्फ एम्पायर्स तक लिमिटेड नहीं थी, यहां की लर्निंग लेगेसी अनमैच्ड है। एंशिएंट टाइम्स में बिहार दुनिया का लर्निंग कैपिटल था। नालंदा और विक्रमशिला वर्ल्ड की अर्लीस्ट इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज थी, जहां पूरे ग्लोब से लोग पढ़ने आते थे। और आज मॉडर्न बिहार उस लेगेसी को और आगे बढ़ा रहा है विद प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस लाइक आईआईटी पटना, निफ्ट और नए एम्स लाइक हेल्थ और एजुकेशन हब्स। एंशिएंट विजडम और मॉडर्न साइंस का ये एकदम कमाल का ब्लेंड है। इतिहास के साथ साथ बिहार का कल्चर और आर्ट ट्रेडिशन भी उतना ही रिच है। यहाँ के जीआई टैग्ड मधुबनी या मिथिला पेंटिंग्स तो ग्लोबली फेमस हैं, जो लिटरली घर की कच्ची दीवारों से निकलकर आज इंटरनेशनल आर्ट गैलरीज तक पहुंच चुकी हैं। मिथिला रीजन की औरतें सिक्की ग्रास से बहुत ही ब्यूटीफुल क्राफ्ट्स बनाती हैं। परफॉर्मिंग आर्ट्स में देखें तो भिखारी ठाकुर जी का विदेशिया डांस थिएटर बहुत ही इंपैक्टफुल रहा है सोशल इश्यूज को एड्रेस करने में। साथ ही भागलपुरी सिल्क की फाइनेस्ट वीविंग और दरभंगा घराना का हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, मतलब कल्चरल वाइब्रेंसी तो हर तरफ है। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले और काफी एक्साइटिंग हिस्से पर, टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशंस, हेरिटेज, वाइल्ड लाइफ एंड स्पिरिचुअल अवेकनिंग। अब जब हमने कल्चर और हिस्ट्री का कॉन्टेक्स्ट सेट कर लिया है, तो चलिए चलते हैं एक्चुअल साइट सीइंग पर। साइट सीइंग की शुरुआत करते हैं बोध गया के महाबोधि टेम्पल से। ये फॉर्मली एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। जस्ट इमेजिन, ये वही एग्जैक्ट जगह है जहां गौतम बुद्धा ने एनलाइटमेंट यानी ज्ञान प्राप्त किया था। दुनिया भर के बुद्धिस्ट्स और पीस सीकर्स के लिए ये एक अल्टीमेट स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन है। यहाँ का पीसफुल एनवायरनमेंट और वो सेक्रेड बोधि ट्री सच में एक बहुत ही प्रोफाउंड एहसास देते हैं। एक बात जो ट्रैवल करते वक्त बहुत स्ट्रांगली फील होती है वो है बिहार की रिलीजियस डाइवर्सिटी। ये स्टेट सिर्फ किसी एक धर्म का सेंटर नहीं है। सीतामढ़ी को गॉडेस सीता का बर्थ प्लेस माना जाता है, जो हिंदू भक्तों के लिए बेहद खास है। पावापुरी वो सीक्रेट प्लेस है जहां जैनिज्म के 24th तीर्थंकरा लॉर्ड महावीरा ने निर्वाणा अचीव किया था। और पटना साहिब, वहां सिखिज्म के 10th गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी का जन्म हुआ था, जहां आज मैग्निफिसेंट तख्त श्री हरमंदिर जी स्थित है। इसके अलावा गया का विष्णुपद टेम्पल हिंदूज के लिए पितृपक्षा ऑफरिंग्स का सबसे बड़ा पिलग्रिमेज है। इट्स ट्रूली अ मेल्टिंग पॉट ऑफ फेथ्स। अब आते हैं राजगीर पर। एंशिएंट मगधा की पहली कैपिटल होने के साथ साथ राजगीर आज एक प्रॉपर मॉडर्न इको टूरिज्म हब बन चुका है।
यहाँ की हिस्ट्री तो कैप्टिवेटिंग है ही, बट अब यहाँ इंडिया का नया ग्लास स्काईवॉक ब्रिज भी है जो वैभव हिल से ब्रेथ टेकिंग पैनोरामिक व्यूज देता है। और एक्साइटमेंट बढ़ाने के लिए यहाँ एक 191 हेक्टेयर का जू सफारी भी है, जहाँ ओपन एनक्लोजर्स में आप लायंस और टाइगर्स को डायरेक्टली उनके नेचुरल हैबिटेट में सेफली देख सकते हैं। नेचर एंड वाइल्ड लाइफ लवर्स, आपके लिए भी बिहार में काफी हिडन जेम्स हैं। वाल्मीकि नेशनल पार्क एक मेजर टाइगर रिजर्व है, जहां आप डेंस फॉरेस्ट में जंगल सफारी एंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा हाईली इंडेंजर्ड गैंजेटिक डॉल्फिन्स को उनके नेचुरल फ्लो में देखने के लिए विक्रमशिला सेंचुरी एक रेयर और अमेजिंग एक्सपीरियंस ऑफर करता है। अगर बर्ड वॉचिंग का शौक है तो कांवर लेक और नागी डैम बर्ड सेंचुरीज में हर साल हजारों माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं। फॉर फोटोग्राफर्स इट्स एन एब्सोल्यूट पैराडाइज। नेक्स्ट अप, लोकल फूड एंड इकोनॉमी, जीआई टैग्स, क्विजीन्स एंड अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ। टूरिज्म के बाद आते हैं ट्रैवल के सबसे जरूरी हिस्से पर, खाना। और उसके साथ ही हम स्टेट की तेजी से आगे बढ़ती इकोनॉमी को भी थोड़ा डिटेल में समझेंगे। बिहार के एग्रीकल्चरल और फूड प्रोडक्ट्स अब ग्लोबली फेमस हो चुके हैं, एंड द प्रूफ इज द जीआई टैग्स। मुजफ्फरपुर की रसीली शाही लीची, मिथिला का हेल्दी सुपरफूड मखाना, मुंगेर और भागलपुर का खुशबूदार कतरनी राइस, मगध का फेमस मगही पान और सिलाव का क्रिस्पी खाजा डिजर्ट, ये सब इस प्रेस्टिजियस लिस्ट में शामिल हैं। ये क्लियरली स्टेट के रिच और डाइवर्स एग्रीकल्चरल फाउंडेशन को हाईलाइट करता है। अब फूड की बात हो रही है तो मुंह में पानी आना नेचुरल है। लिट्टी चोखा तो ग्लोबली हिट है ही, सत्तू की फिलिंग और रोस्टेड बैंगन के चोखे के साथ। लेकिन अर्थन पॉट्स में स्लोली कुक किया हुआ उनका चंपारण मीट सीरियसली एक एब्सोल्यूट मस्ट ट्राई है। कंफर्ट फूड चाहिए तो कढ़ी चावल और मिथिला की ऑथेंटिक फिश करी, जिसे मच्छक झोर कहते हैं, ट्राई कीजिए। और विंटर्स में ट्रेडिशनल स्वीट्स जैसे गया का तिलकुट और क्रंची अनारसा उनकी सदियों पुरानी मिठाई बनाने की कला को शोकेस करते हैं। ओके, अब इस नंबर पर ध्यान दीजिए, 15.5। ये कोई रैंडम फिगर नहीं है, ये एक्चुअली 2023-24 के लिए बिहार की जीडीपी ग्रोथ रेट परसेंट है। इस अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ के साथ बिहार एसेंशियली इंडिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट इकोनॉमी बन चुका है। ये क्लियरली दिखाता है कि स्टेट सिर्फ अपने पास्ट ग्लोरी पर बैठा नहीं है, बल्कि मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर और बिजनेस में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। सो द क्वेश्चन इस इकोनॉमिक बूम को ड्राइव कौन कर रहा है? हालांकि एग्रीकल्चर हिस्टोरिकली इनकी बैकबोन रही है और अभी भी अराउंड 20% शेयर होल्ड करती है, बट आज की डेट में उनका सर्विसेज सेक्टर सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर बन गया है, ऑलमोस्ट 58.6%। इसके बाद इंडस्ट्रीज करीब 21.5% पर हैं। ये शिफ्ट एक नए मॉडर्नाइजिंग बिहार का क्लियर साइन है। आखिर में बात करते हैं लॉजिस्टिक्स की। ट्रैवल गाइड एंड लॉजिस्टिक्स, प्लानिंग योर जर्नी। हिस्ट्री हो गई, खाना पीना हो गया, अब प्रैक्टिकल ट्रैवल टिप्स देख लेते हैं ताकि आपका बजट और सफ़र दोनों स्मूथली मैनेज हो सके। तो ट्रिप प्लान करने के लिए सबसे पहले टाइम देखिए। क्लाइमेट यहाँ ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल होता है, इसलिए विजिटिंग का बेस्ट टाइम क्लियरली अक्टूबर से अप्रैल के बीच है, जब मौसम बहुत प्लेजेंट होता है। ट्रैवल ऑप्शंस प्लेंटी हैं, एयर, रेल या रोड सब कन्वीनियंटली अवेलेबल हैं। और अगर आप पटना सिटी एक्सप्लोर कर रहे हैं तो उनकी लोकल इलेक्ट्रिक और पिंक बसेस को ट्रैक करने के लिए चलो ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिए। सेफ्टी और टाइम दोनों के लिए बेस्ट है। कनेक्टिविटी अब बिल्कुल सॉर्टेड है। स्टेट में 3 ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स हैं, पटना, गया जो इंटरनेशनल भी है, और दरभंगा जिसमें अभी मैसिव बूम देखने को मिल रहा है। रेल नेटवर्क लगभग 3,800 किलोमीटर्स में फैला है, जो ऑलमोस्ट हर मेजर इंडियन सिटी से कनेक्ट करता है। रोडवेज में अमास, दरभंगा जैसे नए एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं, और जैसा मैंने मेंशन किया, लोकल ट्रैवल के लिए इको फ्रेंडली इलेक्ट्रिक बसेस और स्ट्रिक्टली वुमेन के सेफ ट्रैवल के लिए पिंक बस सर्विसेज अब वाइडली अवेलेबल हैं। रोड ट्रिप्स पसंद है? द गुड न्यूज इज कि स्टेट के 90% से ज्यादा नेशनल हाईवेज अब डबल लेन या उससे वाइडर हो चुके हैं। रिवर गंगा के ऊपर कच्ची दरगाह बिडुपुर ब्रिज जैसे मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लगातार बन रहे हैं। बेसिकली इसका मतलब यह है कि सेफ्टी, कनेक्टिविटी और ओवरऑल ट्रैवल टाइम अब पहले से कहीं ज्यादा स्मूथ और रिलायबल हो गया है। इन सभी टूरिज्म एफर्ट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड्स का असर आप इस नंबर में देख सकते हैं, 33 मिलियन। 2019 में लगभग 3.3 करोड़ टूरिस्ट ने बिहार विजिट किया था, और द अमेजिंग पार्ट, इसमें 1 मिलियन से ज्यादा तो फॉरेन टूरिस्ट थे जो ग्लोबली यहाँ की स्पिरिचुअल और हिस्टोरिकल साइट्स देखने आए। इतने लोग आ रहे हैं तो कुछ तो बात होगी ना। ये पूरा ट्रांसफॉर्मेशन एक कोट से बिल्कुल परफेक्टली समअप होता है,
Bihar has become a prospective opportunity for investment interest to global business and economic leaders. एक टाइम पर जो नॉलेज का और बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्रीज का एपिसेंटर था, आज वो एक फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी और नए वेंचर्स का ग्लोबल हब बन चुका है. द प्रोग्रेस इज जेन्युइनली इंस्पायरिंग. तो अपने इस पूरे डीप डाइव के बाद एक ही सवाल बचता है. हिस्ट्री, स्पिरिचुअलिटी, अमेजिंग फूड, इनक्रेडिबल वाइल्ड लाइफ और मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर के इस यूनिक ब्लेंड के बारे में जानने के बाद क्या आप अपना बैग पैक करके इस अनोखी विरासत को खुद एक्सपीरियंस करने के लिए तैयार हैं? ये डेस्टिनेशन सच में आपका पर्सपेक्टिव कंप्लीटली बदल सकती है. आज बस इतना ही. आई होप ये जानकारी आपके ट्रैवल प्लान्स में मददगार होगी. The key to success is often hidden in the right information. Here, you don't get talks, you get knowledge.